नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दांगी जीएस में। तो चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान से अनुसूची एवं अनुच्छेद से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियाँ है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 117। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधेयी संबंध के बारे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार संवर्ती सूची से ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। वर्ण संवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची में है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, ए में भारतीय संविधान का भाग 9, बी है भारतीय संविधान का भाग 8, सी है भारतीय संविधान का भाग 4 का ए, डी है भारतीय संविधान का भाग 9 का ए। सूची 2 में 1 में है संघ क्षेत्र, 2 में है नगर पालिका, 3 में है पंचायत और 4 में है मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए में 1 होगा, बी में 2 होगा और सी में 3 होगा और डी में 4 होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सूची में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। अगला प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान के गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नीचे है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसूची के विषयों के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूची 3 और समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 2 में। अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। अगला प्रश्न, संविधान के 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 का ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नागरिकता संविधान भाग के 2 में सही बात, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में सही है, राज्य संविधान के भाग 6 में है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राज्य सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस का। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी अनुच्छेद 78 सांसद का गठन और अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, दोनों सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। अगला प्रश्न, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद बताना है कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का चौथा का यानी भाग मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। अगला प्रश्न, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली सूची। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।